हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ, तो ये है शॉपिंग ब्लॉग में आज मैं आपको करा रही हूँ पूरे विशाल का विज़िट। और आज मैं गई हूँ अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, और कुछ शॉपिंग बच्चों के लिए भी करनी है, क्योंकि मैंने जीन्स लिया है और जीन्स के ऊपर के लिए मुझे टॉप चाहिए। अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि 2 से 4 साल के बच्चों के जो कपड़े हैं बॉयज़ में, वो ऊपर ही सेकंड फ्लोर पे मिलते हैं। तो हम सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं। साथ में है एकता दीदी, और हम लोग कुछ आपस में बातें भी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम गए थर्ड फ्लोर पर, जो कि है ग्रॉसरी सेक्शन। और थर्ड फ्लोर पर हमें कुछ खाने पीने का सामान लेना था, जो कि रीजनेबल प्राइस में वहाँ पे मिल जाता है। और हमें ये जो ब्रीफ केस हैं इनका की भी पता करना था, क्योंकि हमें ये लेना है। एक एकता दीदी को लेना है और एक हमको लेना है। तो यहाँ पर VIP कंपनी के अच्छे ब्रीफ केस मिल रहे थे और ऑफ़र प्राइस में भी थे। तो हमें यहाँ पर ये रेड वाला पसंद आया। ये 2 का कॉम्बो पैक था। तो छोटा वाला एकता दीदी रख लेंगी और बड़ा वाला हम रख लेंगे, और हम शायद कलर भी चेंज करें। इसके बाद हम आगे की तरफ निकल गए, और वहाँ पर जो किचन का जो भी सामान होता है, जिस चीज़ की भी किचन में ज़रूरत होती है, वो सारा सामान वहाँ मिलता है। तो हम एक बार नज़र ज़रूर मार लेते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हमें अभी इधर से कुछ भी नहीं चाहिए था। हाँ, ग्रॉसरी में कुछ चाहिए था, और बाकी हमें कपड़े वगैरह लेने थे। तो चलिए आज मैं आपको कराती हूँ विशाल का छोटा सा विज़िट। तो जो जीन्स है वो तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया है, लेकिन उसके टॉप वगैरह हैं वो भी मैं ऑनलाइन मंगा रही थी। लेकिन वहाँ पे मुझे मेरी जो साइज़ है वहाँ पे वो समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने सोचा क्यों ना एक बार चलकर विशाल में देख लिया जाए। तो विशाल में बहुत अच्छा कलेक्शन है, लेडीज़ का भी, बॉयज़ का भी, जेंट्स का भी, सबका अच्छा कलेक्शन है। तो वहाँ पर मैंने टी शर्ट्स देखी, लेकिन टी शर्ट तो फ़िलहाल मेरे जो साइज़ है वहाँ पर नहीं मिली, और जो मिल भी रही थी तो कलर वगैरह मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने कुछ टॉप लिए हैं, वो शॉपिंग मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और विशाल में एक इंसिडेंट भी हुआ है हमारे साथ, तो वो भी, उसके बारे में भी मैं आपको आगे जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें भी आपसे शेयर करूंगी वो इंसिडेंट भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान भी लिया, मैगी वगैरह, नूडल्स और केचप वगैरह, और जो आपके कॉन्टिनेंटल फूड्स होते हैं उनमें जो भी सामान डलता है, जो भी सॉसेस वगैरह रहते हैं वो सारे लिए। देखिए यहाँ पर ये प्लो वगैरह भी अच्छे लग रहे थे देखने में, लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी ये सब नहीं लेना है। हाँ, लूँगी मैं थोड़े समय के बाद। कुछ मुझे अपने बेडशीट वगैरह इनकी भी शॉपिंग करनी है, कुछ पिलो कवर्स वगैरह भी लेने हैं, तो जो मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी। और विशाल में जो क्वालिटी होती है वो कपड़ों की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं ज़्यादातर अब जब से विशाल यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ओपन हुआ है, जब से मैं विशाल से ही लेती हूँ। और जो कपड़े की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और बेडशीट वगैरह भी प्योर कॉटन की रहती हैं, मुझे तो अच्छी लगी। और प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं रहते हैं, रीज़नेबल प्राइस रहते हैं।
और बाकी यहाँ पे जो ग्रॉसरी सेक्शन है वहाँ पर भी अच्छा सामान मिल जाता है, कॉम्बो पैक भी मिल जाते हैं। यहाँ से मैं जो बच्चों का आपके बोतल साफ़ करने का लिक्विड मैं यहीं से लेती हूँ, वो भी आराम से कॉम्बो पैक में मिल जाता है, वो बहुत अच्छा चल भी जाता है। और बाकी बहुत से जो खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैं लेती हूँ। बाकी जो आपकी दाल है, चावल, ये सब मैं नहीं लेती, क्योंकि हमारे घर के सामने ही किराने की शॉप है, तो हम लोग वहीं से लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें बिस्किट्स वगैरह हैं या जो भी आप अच्छा लगता है, जैसे पीने वाले ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो सब हम वहीं से ले लेते हैं। अगर जाते हैं तो फिर हम वहीं से लेकर ही आते हैं। और इस समय तो गर्मी का सीज़न है, तो पानी की बोतल्स वगैरह और आपके आइस ट्रे और बाकी जो आइसक्रीम वगैरह जमाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छे से मिल रही हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे के फर्स्ट सेक्शन में, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ का हमारा पूरा काम हो चुका है और इसके बाद हम कराएंगे बिलिंग। और बिलिंग के समय ही हमारे साथ एक इंसिडेंट भी हुआ है, तो वो इंसिडेंट का जिक्र मैं आपसे आगे जो नेक्स्ट ब्लॉग में रहेगा उसमें करूँगी, और मैं उसमें ही आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी। तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर भी लेडीज़ का ही कलेक्शन है, और जो 1 से 2 साल के अंदर के बच्चों के कपड़े वहीं पर मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर शिवांश के नाप के कपड़े नहीं मिल रहे थे, और अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़े से टाइट कपड़े नहीं समझ में आते बच्चों को, तो मैं थोड़ा सा ढीले लेना चाहती हूँ कि कम से कम उन्हें कंफर्टेबल फील हो। लेकिन वहाँ पर नहीं मिल रहे थे। मुश्किल से मुझे एक ही ग्रीन जो टी शर्ट टंगी है वो मिली थी, क्योंकि अभी एनिवर्सरी आने वाली है, तो उसकी मेरी तो शॉपिंग लगभग हो चुकी है, और बाकी मेरे जो साड़ियाँ वगैरह हैं वो सब हो चुका है, क्योंकि हमारा बाहर जाने का प्लान है। लेकिन बच्चों का अभी शॉपिंग नहीं हुई थी, तो धीरे धीरे से मैं बच्चों की भी कर रही हूँ। कुछ मैं ऑनलाइन भी मंगा लेती हूँ, कुछ विशाल वगैरह में, और फिर बच्चों के लिए तो चाहिए ही रहता है। तो जब भी मैं विशाल जाती हूँ बच्चों के लिए, तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही आती हूँ। और जो ये शर्ट्स वगैरह टंगी हैं, इस टाइप की शर्ट्स अभी पर हैं, तो अभी के तो वहाँ पर आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि 2 साल से ऊपर के बच्चों के आराम से मिल जाते हैं। लेकिन 2 साल से नीचे के बच्चों को कलेक्शन थोड़ा कम है, और बाकी न्यू बॉर्न है। न्यू बॉर्न तो फ़िलहाल अभी हमें नहीं चाहिए था, लेकिन शिवांश के नहीं मिले, तो देखते हैं शिवांश के लिए कहीं और सर्च करेंगे। और जो इसमें के जो सेट वगैरह टंगे थे, इसमें कि मैं पहना चुकी हूँ शिवांश को। उसके बाद हम लोगों को पीना था गन्ने का जूस, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और अब अच्छे से शॉपिंग भी हो गई थी। उसके बाद जस्ट विशाल के सामने ही ये गन्ने की स्टॉल लगी थी, तो वहाँ पर हमने गन्ने का जूस पिया, आराम से बैठे बातें करी। उस दिन कोई भी टेंशन नहीं था, हस्बैंड घर पर थे, दोनों बच्चों को संभाल रहे थे। सिर्फ घर पर आकर मुझे खाना बनाना था, और हस्बैंड ने बोल दिया था कि सुबह से मतलब कुछ ऐसे संडे वाला दिन होता है तो दिन भर कुछ ना कुछ खाने के लिए बनता ही रहता है, तो उन्होंने बोला था कि शाम को सिर्फ दाल चावल बनाना, दाल चावल खाएंगे। तो मुझे सिंपल से दाल चावल बनाने थे। उसके बाद हम निकल लिए घर की तरफ। और तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।